Hello student, welcome back to my channel that is Paramjit Make Political Easy today topic is citizenship और हम जो टॉपिक है हम बेसिकली ऑलमोस्ट जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है उसके हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं लाइक लिबर्टी इक्वलिटी जस्टिस राइट एंड डेमोक्रेसी। अगर किसी भी ने ये जो टॉपिक है वो नहीं देखे प्लीज वॉच इट ऑन द चैनल नेम परमजीत मेक पॉलिटिकल इजी। और जो आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप। ओके, तो सिटीजनशिप का बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो सॉरी सिटीजनशिप का बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो ये एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। बेसिकली क्या होता है जो सिटीजनशिप का क्या कंसेप्ट होता है, बेसिकली मान लो ये जो है आपका कनाडा कनाडा का है, ठीक है, कनाडा की सिटीजनशिप है इनके पास। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये जो से इनको है ना कनाडा की सिटीजनशिप है, इनको कनाडा की नागरिकता है। और जो सिटीजनशिप है ना वो लीगल लीगल एक्सपेक्ट होता है, लीगल लीगल फ्रेम होता है, कानूनी दे आर दी सिटीजन ऑफ कनाडा। और उनको क्या है, वो एज अ सिटीजन ऑफ कनाडा तो उनको कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। ओके, तो हम उसको बोलते हैं सिटीजनशिप। कहने का मतलब है कि ये जो नागरिक, इसको बोलते हैं नागरिकता। नागरिकता का मतलब क्या होता है कि ये लीगल स्टेटस होता है। ये आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट के थ्रू कि आप जैसे इंडिया के नागरिक हो और आपको ये राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है एज ए सिटीजनशिप। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है सिटीजनशिप का। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, ये है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो सिटीजनशिप क्या है कि लीगल स्टेटस है और आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आप इस स्टेट के नागरिक हो। ओके, जो सिटीजनशिप है उनके पास राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है किसके थ्रू, स्टेट के थ्रू। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। जो हम सिटीजनशिप है वो कैसे हम आपको मिलती है, आपको नागरिकता नागरिकता हमें कैसे मिलती है, सिटीजनशिप हमें कैसे मिलती है, उसके दो टाइप हैं। फर्स्ट फर्स्ट है आपका बर्थ प्लेस। एक आपका बर्थ राइट होता है, एक होता है आपका डिसेंट। ठीक है, बर्थ राइट का मतलब क्या है कि आप उस टेरिटरी, आप उस स्टेट में पैदा हुए, आपका बर्थ हुआ। ठीक है, डिसेंट का मतलब क्या होता है, सिटीजन थ्रू पेरेंट। आपके जो पेरेंट्स है वहाँ के उस स्टेट के उस टेरिटरी के नागरिकता है, तो आपको जो सिटीजनशिप मिल गई है। ओके, तो उसको जो बर्थ प्लेस को बोलते हैं चीयर्स, सॉइल बोलता है राइट ऑफ द सॉइल। ठीक है, और जो डिसेंट होता है उसको बोलता है राइट ऑफ ब्लड, सॉरी सिटीजनशिप फ्रॉम पास्टल एज। ओके, तो जो नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो फॉरेन आते हैं, जैसे इंडिया से कोई भी, इंडिया से फॉरेन आए, जैसे यूएसए वाले आए, या एग्जाम्पल है ब्रिटेन, कनाडा। ओके, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, फॉरेन होते हैं, फॉरेनर होते हैं। और ये जो सिटीजनशिप है उनको तब मिलती है जब इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उन्हें कुछ जो है लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। ठीक है, और सेकंड जो होते हैं वो एलियन होते हैं। एलियन उनको बोला जाता है जो नॉन सिटीजन है, मतलब कि वो कुछ समय के लिए अपना दूसरी कंट्री में आए हैं फॉर द सम पर्पस ऑफ वर्क। और ये इनको रिकॉग्नाइज लीगली, इनको सिटीजन रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा व्हाट बेसिक इंट्रोडक्शन सिटीजन एंड टाइप ऑफ सिटीजन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। अब ये कुछ डेफिनेशन है स्टूडेंट, जैसे टी एच मार्शल ने दिया है, अरिस्टोटल ने दिया है, एरा एरेंट ने दिए कुछ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन यू हैव टू रीड योरसेल्फ। these are basic. अब सिटीजनशिप implies on three things. सिटीजनशिप पर तीन इसके implies होते हैं कि बेसिकली सिटीजनशिप किस पे implies होती है। फर्स्ट देखो, हमें जो सिटीजनशिप हमें क्या देती है, लीगल राइट देती है, पॉलिटिकल राइट देती है। और जो हम बेसिकली हम उस कंट्री के सिटीजन है तो स्टेट हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और हमें ड्यूटीज भी मिलती है, एज अ सिटीजन हमें ड्यूटीज है। ओके, और सेकंड है, थर्ड है लॉयल्टी टुवर्ड्स कंट्री।
अब हाउ सिटीजन इज डिफाइंड, सिटीजनशिप कैसे डिफाइन की जाती है? जो सिटीजनशिप बेसिकली क्या है, ये रिलेशनशिप, एक ये रिलेशनशिप है किसके बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो इंडिया है उसके पास, इंडिया के पास दो काइंड के, दो हमारे पास दो काइंड के in India we have two kind of peoples. First is citizen and second is alien. A citizen are those full member of the Indian state and they enjoy civil and political right. Basically जो स्टूडेंट जो सिटीजन है वो फुल, उनको फुल नागरिकता है, वो फुल मेंबर है उस, सॉरी माय बैड। देखो, जो सिटीजन है ना वो फुल मेंबर है, उनके पास सब कुछ राइट्स है, ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उनको लीगल स्टेटस मिला गया है। सिटीजन मतलब नागरिकता, किस चीज के नागरिक, किसकी नागरिकता, वो इंडिया की नागरिकता है, ठीक है। वो फुल मेंबर, उनको पास फुल मेंबर पार्टनरशिप है, सॉरी फुल मेंबर उनको एज अ दे आर द मेंबर ऑफ द कंट्री, और साथ साथ में उनको क्या है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, ठीक है। सिटीजनशिप है वो एक एक्सक्लूसिव आइडिया है, और इसको इनको एक्सक्लूड करती है, कि इनको बाहर रखती है नॉन सिटीजन। नॉन सिटीजन मतलब जो इंडिया के नागरिक नहीं है, वो दूसरी कंट्री के हैं, वो यहाँ पे कुछ पर्पस के लिए, वर्क वर्क पर्पस के लिए आए हैं, ठीक है। दे आर वेल नॉन प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। ओके, यही वही सेम है कि जो इस जो मैंने आपको बताया था, कि वो जो हमें सिटीजनशिप किसकी बेस पे मिलेगी, सिटीजनशिप में इसकी बेस पे मिलेगी प्लेस ऑन बर्थ की, मतलब आपका इस टेरिटरी में बर्थ हुआ तो यू आर द सिटीजन ऑफ कंट्री, ओके, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। तो बेसिकली, और जो दूसरा है हमारा, वो रिकॉग्नाइज बाई ब्लड्स, मतलब खून से, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं तो आपका जो उनके चिल्ड्रंस होंगे, तो उनके उन जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो ब्लड टाई के रिलेशन से मिलेंगे, तो उनके बच्चे होंगे तो वो ऑब्वियसली उनको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। और जो है मोतीलाल नेहरू कमेटी बैठी गई थी 1928 में, तो हमने किसको फेवर किया था, जूस सॉइल को फेवर किया था, मतलब जो इंसान यहाँ पर पैदा पैदा होंगे, जिनका बर्थ होगा, उनको हम नागरिकता देंगे। और जो ब्लड टाइप्स पर है, हम उनको नागरिकता नहीं देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। ये है, ये रिजेक्ट कर दिया गया था, कंसेप्ट चॉइस नहीं, जस्ट साइनिंग, ओके। इसका जो है, ये हमें इसको हमें रिजेक्ट कर दिया गया था, और हमने किसको चुना था, जूस सॉइल को चुना, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली क्या है कि इसमें हमें बताया कि सिटीजनशिप कैसे डिफाइन की जाती है। सिटीजनशिप टू टाइप की डिफाइन की जाती है, जो वही है, सेम रिपीट है, कि जो सोल जिसका यहाँ पे बर्थ हम उसको सिटीजनशिप देंगे, और दूसरा था ब्लड टाइज पर, जिसके पेरेंट्स हो गए तो उनको भी सिटीजनशिप देंगे, तो बच्चों को। पर जो मोतीलाल कमेटी थी 1928 में, तो हमने किसको फेवर किया था, जूस को फेवर किया था। और और जो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप का मतलब क्या है, कि आप उस सिटीजन के नागरिक हो, आपको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आपको रिकॉर्ड मिलते हैं एज अ सिटीजन। वहाँ पे आपको मतलब आपको वहाँ पे सब कुछ क्योंकि स्टेट है ना, स्टेट ने आपको रिकॉग्नाइज करा कि आप इंडियन सिटीजन हो, तो आपको सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी और आपको प्रोटेक्शन भी होगा। अब जैसे अब नेचुरल सिटीजनशिप है, एक नेचुरलाइज सिटीजनशिप है। जो नेचुरल सिटीजनशिप है वो वही हो गया आपकी एट अ प्लेस, आपका जन्म हुआ है टेरिटरी में, स्टेट में, तो आप आगे सिटीजन। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे जो सिटीजनशिप भी है ना, नेचुरलाइज सिटीजनशिप में आपने क्या लिया, आपने जो है लीगल प्रोसेस से आपने यहाँ पर सिटीजनशिप ली है। ये बर्थ प्लेस की भी होती है, यहाँ पर आपकी लैंग्वेज के हिसाब से, आपकी नॉलेज, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये आपको फुल राइट मिलते हैं, जन्म जन्म से आपको फुल अधिकार मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, जो फुल राइट्स मिलेंगे आफ्टर नेचुरलाइजेशन, या फिर कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन होगी कुछ आपको। यहाँ पर आपको क्या स्पेशल यूजफुल कैन, ये आपको वापस नहीं ले जा ये रिवॉक नहीं हो सकता है, ये समटाइम रिवॉक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रिवॉक का मतलब क्या है, कि हम इसको वापस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रॉड की गई हो, मतलब वो झूठी हो, या उस क्राइम रिलेटेड हो, या ठीक है। रिवोक का मतलब कि जो आपकी सिटीजनशिप है वो खारिज कर दोगे। यहाँ पे पॉलिटिकल ऑफिस, मतलब आप यहाँ पर क्या हो, पॉलिटिकल ऑफिस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, यहाँ पे क्या आपको अलाउ किया जाता है, ठीक है, टिपिकल यू आर अलाउड डिपेंडिंग ऑन द कंट्री लॉ। यहाँ पर जो क्या है, ये वेरी वेरी करता है कि कंट्री में हर कंट्री के पास अपने अकॉर्डिंग लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब है एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमीज, क्या क्या होते हैं। जो एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी है, जो जब कोई स्टेट है,
जब एक स्टेट है वो वॉर में है दूसरे के खिलाफ, तो वहाँ के जो एलियन रह रहे हैं उनको हम बोलेंगे एलियन फ्रेंड के। व्हेन दे आर बिलोंग टू फ्रेंडली पावर, क्योंकि वो जो है वो फ्रेंडली पावर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो एलियन एनिमीज होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो जो कंट्री वो उस कंट्री के नागरिक होते हैं जिसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। वो होता है एलियन एनिमी, समझ में आ गया। एलियन फ्रेंड क्या होंगे, जैसे हम किसी के साथ वॉर कर रहे हैं और जो किसी के साथ हम वॉर कर रहे हैं और उसके जो एलियन वहां पर रह रहे हैं तो वो हमारे फ्रेंड हुए। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे हमारे दो कंट्री है, व्हेन अ स्टेट इज अ वॉर अगेंस्ट अनदर एलियन लिविंग, मतलब जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं ना वो हमारा दुश्मन नहीं है। उसका जो हमारे साथ कोई भी हमारे जैसे इंडिया हो गया और हम श्रीलंका ले लेते हैं, ठीक है। हम दोनों हैं किससे लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से, ठीक है। जो पाकिस्तान के जो नागरिक होंगे वो क्या होंगे, हमारे एलियन एनिमीज होंगे, ओके। और ये जो यहाँ के नागरिक होंगे वो हमारे एलियन फ्रेंड होंगे, ओके। आपको समझ, कोई फ्रेंडली एनिमल होंगे ना, सॉरी एनिमी, एलियन एनिमी हो, सॉरी एलियन फ्रेंड होंगे ना, ठीक है। तो क्योंकि वो दे आर बिलोंग टू द फ्रेंडली पावर, ओके। एलियन एनिमी वो जो होंगे जिसके जिसके खिलाफ वो कंट्री युद्ध कर रही है, ठीक है। उसको बोलते हैं ये हम, ठीक है, एलियन फ्रेंड एंड एलियन एनिमी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा तो प्लीज रिवॉच द लेक्चर वंस, और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा होगा प्लीज write your doubt in a comment box, like we are not understanding the difference, we are not understanding like what is alien friend. So I can, if you write your doubt, so I can see and I will try to resolve as soon as possible. And moving on to the next page, अब क्या आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप, हमारे पास कुछ आर्टिकल है वो सिटीजनशिप से रिलेट करते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल 5 है वो आर्टिकल 5 क्या बोलता है, सिटीजनशिप एज अ कमेंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 हम लोग को क्या बोलता है, राइट ऑफ सिटीजनशिप, हम उनको नागरिकता देंगे, उन लोगों को देंगे जिसने माइग्रेट किया है इंडिया, माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जिन्होंने जैसे पार्टीशन के टाइम वो इंडिया से पाकिस्तान चले गए होंगे, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। जो आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि हम उनको नागरिकता देंगे जिन जिन जो माइग्रेट कर चुके हैं पाकिस्तान, अगर वो इंडिया आना चाहे। जो आर्टिकल 8 बोलता है कि हम उनको नागरिकता देंगे, उन लोगों को नागरिकता देंगे जहाँ जो इंडिया का ओरिजिनल है, मतलब इंडिया के बर्थ प्लेस, इंडिया में उनका बर्थ प्लेस है और वो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम नागरिकता देंगे। फिर जो आर्टिकल 9 बोलता है कि पर्सन वॉलंटियर एक्वायर सिटीजनशिप फॉर फॉरेनर स्टेट डू नॉट, जिसने वॉलंटियर दूसरे स्टेट की जो नागरिकता ले रही है तो हम उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे। फिर इसमें आपके राइट्स बता रखे कि सिटीजनशिप के 11th में बता रखे जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट कर सकता है, और जो सिटीजनशिप है उसमें संशोधन या उसमें नए लॉ को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो बेसिकली ये आर्टिकल डील करते हैं 5 to 11 आर्टिकल, ओके। आई होप यू आर क्लियर। Moving on to the next page. Above, what are the constitution provision regarding the citizenship in India? मतलब संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में नागरिकता प्रावधान क्या क्या है इंडिया में, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डील करता है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11 पार्ट 2 में, ठीक है, अभी जो मैंने आपको रीड आउट करा दिया गया है, ये क्या है, नीदर एनी परमानेंट नॉर एनी एलोबरेट प्रोविजन इन दिस रिगार्ड, ये कोई परमानेंट और ये इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है, परमानेंट नहीं है, इनमें अमेंडमेंट हो सकती है। इट इज ओनली आइडेंटिफिकेशन द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। और इसमें साथ साथ में बता रखा है हम सिटीजन उनको नागरिकता देंगे जिन्हों जिन्हों 26 जनवरी 1950 के पहले के है ना, 1950 के
से पहले के हम उनको नागरिकता देंगे, और 1950 तक आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। और साथ साथ में इन प्रॉब्लम को डील नहीं करता है कि कैसे हम सिटीजनशिप की, अगर कैसे लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे आपको खारिज खारिज किया जाएगा नागरिकता के बाद उससे, ठीक है। साथ साथ में ये कहता है, ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप नए कानून ला सकते हो सिटीजनशिप मैटर में, ठीक है। और साथ साथ में पार्लियामेंट ने एक एक्ट, पार्लियामेंट ने पहले एक्ट लाया था, सिटीजन एक्ट 1955 में लाया था। और वो है ना, जो एक्ट है ना, वो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहता है। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, पार्लियामेंट उसमें चेंजेस लाता रहता है, ओके। तो व्हाट इज द एक्सटेंशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मतलब क्या आपके, कैसे आप नागरिकता बनते हो, ठीक है। जो जो एक्ट है हमारा 1955 का, वो हमें बताता है कि हम 5 तरह से हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। कैसे, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ओके। बाय बर्थ का मतलब है कि जो इस इंसान का जन्म हुआ इंडिया में, या 26 जनवरी से पहले या उसके बाद, बट 1 जनवरी 1987 तक हम उसको सिटीजन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके बाद हम जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या 1 जनवरी 1 जुलाई 1987 की है, यहाँ तक है, तो हम उनको सिटीजन रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। बाय बर्थ हम उनका, जहाँ अपना 87 तक उनका बर्थ हुआ है, जितने लोगों का, हम उनको गारंटी दे देंगे और उनको नागरिकता दे देंगे, ठीक। और जिनका जो जन्म है वो एक जुलाई 1987 के बाद हुआ है, हम उनको कंसिडर तब करेंगे सिटीजन के, उनमें से जो उनके पेरेंट्स हैं, वो उनमें से उस पेरेंट्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बच्चे के जन्म पर उनमें से कोई भी माँ बाप अगर वहां पे उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो हम उस बच्चे को सिटीजन दे देंगे। कहने का मतलब है कि हम जो सिटीजनशिप का क्राइटेरिया है, 26 जुलाई 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक रखा है। अगर उसके बाद 1 जुलाई 1 1987 के बाद जो उनका जन्म होता है इंडिया में, तो वहाँ पे कंडीशन है कि वहाँ पर एक, मतलब पेरेंट्स की प्रेजेंस होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक। उसके बाद क्या है, जो इंडिया में 3 दिसंबर 2004 के बाद जो जन्म हुआ है उनका, उनको भी हम सिटीजनशिप जब कंसिडर करेंगे, जब उनके पेरेंट्स, बहुत उनके पेरेंट्स के पास किसकी नागरिकता हो, सिटीजनशिप, सॉरी, किसकी नागरिकता हो, वो इंडिया के सिटीजन हो। और साथ साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं वो, हाँ, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, और वो है ना इलीगल माइग्रेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। कि गैर कानूनी वो एक माइग्रेट पीपल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिर the children of foreign diplomats posted in India and Army alliance cannot acquire Indian citizenship by birth। जो फॉरेनर डिप्लोमेट्स हैं और जो इंडिया और उसके एनिमी, एलियन एनिमी को हम क्या है, इंडिया सिटीजनशिप एक्वायर नहीं करेगी, ठीक है। और सेकंड हमारा प्रोसेस है, ये सेकंड हमारा बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इंडिया में क्या है, आप पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन से आपको क्या है, सिटीजन इंडिया की नागरिकता मिल जाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको एक एप्लीकेशन देता है, आपको रजिस्टर करानी होती है, ठीक है। पर आप उनको, अगर आप इलीगल माइग्रेट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और साथ साथ में आपको ये फॉलोइंग आपको कैटेगरीज है, ठीक है। जो कोई भी जो जो इंसान है वो इंडिया का ओरिजिन है, मतलब इंडिया में उसका बर्थ प्लेस हो, और वो इंडिया में रहता हो, उसको क्या है, हम रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस है कि उसको 7 साल इंडिया रहना पड़ेगा। उसके बाद उसकी जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो फॉर्मेशन में आएंगी, ठीक है। और जो पर्सन है ना, वो जो पर्सन, a person of Indian origin who is ordinary resident in any part of world, कि वो कहाँ भी इंडिया में कहीं भी रह सकता है, पर वो 7 साल रह सकता है, वो इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इंडिया इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप 7 साल इंडिया में रह जाते हो, बाय द बाय द रजिस्ट्रेशन यू विल एलिजिबल टू बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद क्या है कि अगर दूसरा हमारा कैटेगरी क्या है कि एक इंसान, जो मतलब इंडिविजुअल, जो इंसान है वो इंडियन सिटीजन से अगर मैरिट कर लेता है और वो 7 साल वहां पर रहते हैं, तो जो है उसकी एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन के लिए चली जाएगी। और जो माइनर चिल्ड्रन फॉर पर्सन वो सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको क्या है, अगर उनका जो
चाइल्ड हो जाता है तो हम जो इंडिया है उसको भी जो फुल एज कैपेसिटी उस पेरेंट्स आर रजिस्टर, फिर जो उनके, हाँ जैसे उनका अगर उनके चिल्ड्रन हो जाते हैं तो उन पेरेंट्स को भी सिटीजन मिल जाती है इंडिया की, और साथ साथ में उस बच्चे को भी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, या फिर पॉइंट थे मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप कैसे मिलेगी।